आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 93,08,751 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 44,489 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 524 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,35,734 पहुँच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना के 355 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 11 संक्रमितों की मौत हो गई। उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 72,997 पहुंच गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 128 कोरोना मरीज मिले। वहीं पिथौरागढ़ में 51, पौड़ी में 39, हरिद्वार में 28, नैनीताल और चमोली में 24, उधम सिंह नगर में 18, अल्मोड़ा में 14, टिहरी गढ़वाल में 9, बागेश्वर और चंपावत में 6, उत्तरकाशी में 5 और रुद्रप्रयाग जिले में 3 संक्रमित मिले। वहीं दून मेडिकल कॉलेज, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी हिमालयन हॉस्पिटल और श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल में 2, कैलाश हॉस्पिटल, एम्स ऋषिकेश जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। अब कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा 1,196 पहुँच गया। वहीं बीते 24 घंटे में 317 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच दरों में 600 रुपये तक की कटौती की गई है। तो राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए इसकी जांच दरें घटा दी हैं। RT-PCR टेस्ट में 550 से 600 रुपये और रैपिड एंटीजन टेस्ट में शुल्क 40 रुपये की कटौती की गई है। पाकिस्तान गोलाबारी में पौड़ी निवासी सूबेदार शहीद हो गए। तो कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी गोलाबारी में बृहस्पतिवार को पौड़ी निवासी JCO शहीद हो गए। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों ओर से देर शाम तक गोलाबारी जारी रही। उत्तराखंड में सार्वजनिक आयोजनों में घट सकती है लोगों की संख्या। तो कोरोना संक्रमण दर बढ़ने की आशंका से दबाव में आई सरकार विवाह सहित अन्य आयोजनों में अधिकतम लोगों की मौजूदगी के नियम में बदलाव कर सकती है। अभी तक आयोजन में 200 लोगों की सीमा है और MHA की गाइडलाइन के मुताबिक राज्य सरकार इस सीमा को 100 तक कर सकती है। वहीं नाइट कर्फ्यू के मामले में अंतिम रूप से फैसला नहीं हुआ। शनिवार को जिलाधिकारी से बातचीत के बाद फैसला हो सकता है। अब 31 दिसंबर तक नहीं शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। तो कोरोना संकट के चलते भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है। बच्चे महीने में 10 दिन बिना बैग जाएंगे स्कूल। तो 12वीं तक के लिए नियम तय। तो नई शिक्षा नीति। तो पहली से 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को महीने में 10 दिन बिना बैग की कक्षा में आना होगा। 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्र व्यावसायिक प्रशिक्षण के तहत कारपेंटर, कृषि, बागवानी आदि की इंटर्नशिप करेंगे। सिंचाई विभाग को 102 करोड़ की 16 नई योजनाओं को तोहफा। तो पूर्वी नयार पर झील बनेगी। बाढ़ सुरक्षा, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का काम होगा। LT परीक्षा में हिंदी से आवेदन कर सकेंगे शास्त्री। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शास्त्री उपाधि धारकों को हिंदी विषय से भी आवेदन करने का विकल्प उपलब्ध करा दिया है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी की ओर से जारी की गई सूचना के मुताबिक कुछ उम्मीदवारों को यह मांग थी कि वह शास्त्री उपाधि का विकल्प जैसे ही चुन रहे हैं तो केवल संस्कृत लिखा हुआ आ रहा है, जबकि नियम के हिसाब से हिंदी विषय वाले भी इसके लिए योग्य हैं। लिहाजा उनकी मांग पर यह विकल्प दिया गया है। प्रवक्ता संवर्ग भर्ती में 2 परीक्षाओं से होगा चयन। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की विशेष अधीन शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा में बदलाव कर दिया गया। आयोग ने अब इसके चयन के लिए पहले स्क्रीनिंग परीक्षा और फिर लिखित परीक्षा का प्रावधान कर दिया है। इसके साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई है। आयोग ने बीते दिनों प्रवक्ता भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन में भर्ती की प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया था। अब आयोग ने इस नियम में बदलाव कर दिया है। आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक कोरोना के चलते परीक्षा का पैटर्न बदला गया है। अब पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों की विषयवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा कराई जाएगी। इसके आधार पर चयन किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने आवेदन में गलती कर दी है वह आवेदन को निरस्त कर सकते हैं। इसके लिए आयोग की वेबसाइट पर कैंसिल का विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है। आवेदन निरस्त करने के बाद वह नए सिरे से
30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद अपने नए आवेदन की प्रति और 100 प्रमाणित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति 15 जनवरी तक आयोग के कार्यालय में भेजनी होगी। बाकी शर्तें पूर्व की भांति रहेंगी। सीटेट अभ्यर्थी को शिक्षक भर्ती आवेदन के लिए दिया जाए अतिरिक्त समय। तो राज्य युवा कल्याण परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रविंद्र जुगरान ने कहा कि सीटेट परीक्षा के अभ्यर्थियों को भी शिक्षक भर्ती के आवेदन के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। पूर्व राज्य मंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर के एक प्रतिनिधिमंडल अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव को बताया कि सहायक अध्यापक LT के 1450 पदों के लिए जो भर्ती की जा रही है उसके आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है, जबकि सीटेट की परीक्षा जो जुलाई 2020 में होनी थी कोविड-19 के कारण 31 जनवरी 2021 को होनी प्रस्तावित है। इसके चलते हजारों अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने से वंचित हो रहे हैं। इसके अलावा बीएड के अंतिम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सीटेट का परीक्षा परिणाम आने पर शिक्षक भर्ती के आवेदन के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय दिया जाए। प्रदेश में डीएलएड प्रवेश परीक्षा 4 दिसंबर को। तो प्रदेश में डीएलएड की प्रवेश परीक्षा 4 दिसंबर को होगी। इसके लिए 184 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दिल्ली जाने के लिए रोकने पर भड़के किसान, नदी में फेंके बैरिकेड, पुलिस से भिड़ंत। तो कृषि कानून के विरोध में दिल्ली कूच कर रहे पंजाब और हरियाणा के किसान पुलिस की रोक से भड़क उठे। पंजाब के प्रदर्शनकारी ने हरियाणा सीमा पर शंभू के घग्गर नदी के पुल पर लगी कई बैरिकेडिंग नदी में फेंक दी और पथराव किया। निर्माणाधीन पुल गिरने के मामले में 3 इंजीनियरों पर गिरी गाज। तो निर्माणाधीन पुल हादसे की जांच रिपोर्ट प्रशासन ने बृहस्पतिवार को कार्रवाई कर दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर सचिव और लोक निर्माण विभाग RK सुधांशु ने विभाग के अधिशासी अभियंता और 2 सहायक अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से श्रीनगर गढ़वाल से दून मुख्य अभियंता कार्यालय में अटैच कर दिया है। आज दिल्ली दून हाईवे जाम करेंगे किसान। तो कृषि कानूनों के विरोध में भाकियों आज शुक्रवार को मंगलोर गुड़ मंडी के बाहर विरोध प्रदर्शन कर हाईवे जाम करेंगे। बर्फबारी से बड़ी मुश्किलें, कई गांवों की आवाजाही बंद, वाहन फंसे। तो 4 दिन से थम नहीं रहा हिमपात का दौर। समूचा पहाड़ शीतलहर की चपेट में आ गया है। तो पहाड़ में बर्फबारी के साथ मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। जहां निचले क्षेत्र शीतलहर की चपेट में हैं, वहीं कई गांवों में आवाजाही बंद हो गई है। गंगा के मायके मुखवा गांव की सड़क बंद होने से वाहन फंस गए हैं। वन स्टॉप सेंटर की टीम ने रुकवाया बाल विवाह। तो बागेश्वर कपकोट से खबर है, जहाँ पे कपकोट के एक गांव में 2 नाबालिगों की शादी तय होने की जानकारी मिलने पर पहुंची वन स्टॉप सेंटर की टीम ने उनकी शादी रुकवा दी। गांव में 2 परिवारों ने 28 नवंबर और 30 नवंबर को अपनी नाबालिग लड़कियों की शादी तय की थी। आयोजनों में जमावड़ों को कम करने के लिए सख्त फैसला ले सकती है सरकार। अभी है 200 लोगों की सीमा, इसको कम करके 100 तक लाने पर विचार किया जा रहा है। लॉकडाउन की खबरों को अफवाह बताया। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोशल मीडिया पर कतिपय टीवी चैनलों पर चल रही राज्य में 29 नवंबर से लॉकडाउन की खबरों को अफवाह करार दिया। इस संबंध में उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कृपया इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। देहरादून में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा संक्रमण। तो 7 दिनों में अकेले देहरादून जिले में 36% कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। फर्जी प्रमाण पत्र मामले में 5 पर मुकदमा। तो फर्जी स्थायी और जाति प्रमाण पत्र मामले में पुलिस ने जांच करके 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। खबर है सहारनपुर से टैक्सी चालक के अपहरण और हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। तो दून के पटेल नगर में 12 मार्च 2020 को हुआ था अपहरण। तो उत्तराखंड के देहरादून से मार्च माह में अपहरण कर टैक्सी चालक की हत्या के मामले में गागल हेड़ी थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम पर फायरिंग, 3 आरोपी गिरफ्तार। तो बाजपुर से खबर है, जहां पे शादी समारोह में बुधवार देर रात हुए विवाद के आरोपियों को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर आरोपियों ने फायरिंग कर दी।
आरोपियों ने 13 राउंड जबकि पुलिस ने बचाव में 3 राउंड फायर किए। इस दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिन्हें स्टे नहीं मिला उनके अतिक्रमण हटाए प्रशासन। तो हाईकोर्ट ने खटीमा पालिका क्षेत्र के अतिक्रमण मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जिन अतिक्रमणकारियों को हाईकोर्ट से स्टे नहीं मिला है उनके अतिक्रमण हटाकर इसकी 1 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट कोर्ट को पेश करें। दून से जाने और आने वाले यात्री कृपया ध्यान दें। तो देहरादून से लखनऊ जाने वाले यात्रियों को अब वातानुकूलित वॉल्वो बसों में सीटों के लिए दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की तर्ज पर उत्तराखंड परिवहन निगम भी शुक्रवार से लखनऊ के लिए वॉल्वो बस सेवा शुरू करने जा रहा है। चंडीगढ़ जा रही कई बसें बीच रास्ते से लौटी। तो पंजाब में जारी किसान आंदोलन का असर परिवहन निगम की बसों पर भी पड़ रहा है। आज नहीं चलेगी शताब्दी और जनशताब्दी एक्सप्रेस। तो देहरादून नई दिल्ली शताब्दी और देहरादून काठगोदाम जनशताब्दी ट्रेनों का संचालन आज नहीं होगा। मोतीचूर और रायवाला के बीच आरओबी निर्माण कार्य के चलते दोनों ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की रैंडम कोरोना जांच शुरू हो गई है। तो रेलवे स्टेशन पर भी बाहर से आने वाले यात्रियों की रैंडम कोरोना जांच शुरू हो गई है। प्रशासन, रेलवे और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने बृहस्पतिवार को शताब्दी एक्सप्रेस के यात्रियों की रैंडम जांच की। प्रदेश में आज मौसम साफ रहने के आसार हैं। तो 2-3 दिन लगातार बारिश के बाद शुक्रवार को प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। 20 दिसंबर से शहर में 20 जगह जलेंगे अलाव। तो मेयर के अनुसार ठंड बढ़ने पर पहले भी जलाए जा सकेंगे। शहर में तय किए गए हैं स्थान। सस्ता हुआ सोना तो बाजार में लौटी रौनक। तो शादियों के सीजन में सोने की कीमतों में गिरावट आने से लोगों को कुछ राहत मिली है। लॉकडाउन के दौरान 56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचे सोने के दाम बृहस्पतिवार को 46,000 रुपये तक आ गए हैं। 26/11 के शहीदों की याद में आंखें हुई नम। तो शहर में जगह जगह आयोजित हुए कार्यक्रम शहीद गजेंद्र सिंह की माता को सम्मानित किया गया। प्राथमिक शिक्षकों ने किया निदेशालय का घेराव। तो चयन, वेतन मांग के लाभ समेत विभिन्न मांगों को लेकर के प्राथमिक शिक्षकों ने नरूखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। निवेशकों को फ्लैट या ब्याज सहित पैसा लौटाएगा पुष्पांजलि बिल्डर्स। तो फ्लैट दिलाने के नाम पर लगभग 88 निवेशकों के से धोखाधड़ी करने वाले पुष्पांजलि बिल्डर्स पर आखिरकार दून पुलिस का दबाव काम आया है। अब न केवल निवेशकों को फ्लैट उपलब्ध होंगे बल्कि जो फ्लैट नहीं लेना चाहते हैं उन्हें ब्याज सहित पैसा वापस मिलेगा। भाववाला में हरे पेड़ काटने के विरोध में उग्र का हंगामा हुआ है। भारतीय संविधान के प्रावधान दुनिया में श्रेष्ठ। उत्तरांचल विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में मना संविधान दिवस। शिक्षक व कर्मचारी ने बढ़ चढ़ करके रक्तदान किया। रेस्टोरेंट कर्मी की मौत हत्या आत्महत्या के बीच उलझी। तो बुधवार को तिब्बती मार्केट में रेस्टोरेंट कर्मी की गोली लगने से मौत के मामले में गुत्थी नहीं सुलझ पाई। मामला हत्या या आत्महत्या के बीच उलझा हुआ है। पुलिस पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो जूनियर रेसिडेंट के पदों पर मौका। तो 66 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। इसके लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 30 नवंबर रखी गई है, जबकि साक्षात्कार के द्वारा ये भर्ती की जाएगी। तो 2 दिसंबर को साक्षात्कार होगा। यूनिवर्सिटी में ऑफिसर सहित कई पद खाली हैं। तो 17 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 18 दिसंबर तक रखी गई है। वहीं हार्ड कॉपी भेजने की अंतिम तिथि 28 दिसंबर है। तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। सहायक अध्यापक बनने का बेहतरीन मौका। तो यूके SSSC में 1431 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर रखी गई है। गुरु नानक के प्रकाश पर्व पर नहीं निकलेगा नगर कीर्तन। तो 30 नवंबर को श्रद्धा एवं सादगी के साथ प्रकाश पर्व मनाने का लिया गया निर्णय। निजीकरण के विरोध में उतरे कर्मचारी। तो नई टिहरी से खबर है, जहां पे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के बैनर तले गढ़वाल भर में प्रदर्शन हुआ है।
दुर्गम क्षेत्रों में हो वैक्सीन रखने की व्यवस्था। तो पौड़ी से खबर है जहाँ पे डीएम धीरज सिंह गबरियाल ने राजकीय बेसिक चिकित्सालय कोटद्वार के चिकित्सा संचालक मंडल समिति की बैठक ली। इस दौरान डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोविड-19 को देखते हुए पहले ही दुर्गम क्षेत्रों में वैक्सीन रखने के लिए तैयारी के निर्देश दिए हैं। 7 साल में फंसी फिल्म यूनिट लौटी। तो हरसिल धराली क्षेत्र में बीते एक पखवाड़े में लाइफ लाइन फिल्म की शूटिंग कर रहे जेआर प्रोडक्शन की फिल्म यूनिट भारी बर्फबारी के बीच धराली के निकट 7 ताल क्षेत्र में फंस गई है। बर्फबारी से बढ़ने लगी मुसीबतें। तो 4 दिन से नहीं थम रहा हिमपात का दौर, समूचा पहाड़ शीतलहर की चपेट में है। उत्तरकाशी से खबर है जहाँ पे बर्फबारी के बीच रवाना हुई बारात। उत्तरकाशी जिले की कई सड़कों पर आवाजाही अवरुद्ध हो गई है। भूस्खलन से यमुनोत्री हाईवे 1.5 घंटे तक अवरुद्ध रहा। तो बारिश के बीच छटंगाधार में हुए भूस्खलन से भारी बोल्डर आने से यमुनोत्री हाईवे का यातायात अवरुद्ध हो गया। पीपलकोटी से बद्रीनाथ हाईवे किनारे भवनों का ध्वस्तीकरण शुरू हो गया है। वहीं खबर है अगस्त मुनि से जहां पे मास्क नहीं पहनने पर 500 लोगों का चालान किया गया। कोटद्वार में 5 और टिहरी में 7 संक्रमित मिले हैं। वहीं चमोली जिले में 38 मामले सामने आए। खड़ा दिया अनुष्ठान के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट जरूरी। तो कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही साथ लाने वाले दंपतियों को ही बैकुंठ चतुर्दशी के पर्व पर आयोजित होने वाले खड़ा दिया अनुष्ठान में शामिल होने की अनुमति मिलेगी। अब तक 120 निसंतान दंपति खड़ा दिया अनुष्ठान के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। तो कल शनिवार को कमलेश्वर मंदिर में अनुष्ठान का आयोजन होगा। चिन्याली शहर से खबर है जहाँ पे महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। घनसाली टिहरी से खबर है यहाँ पे बारातियों और डीजे संचालक के बीच मारपीट, 3 घायल हो गए हैं। तो टिहरी से खबर है जहाँ पे डुगमदार पट्टी के कस्तल गांव में बुधवार शाम एक बारात में डीजे पर गाना बदलने को लेकर के बारातियों और डीजे संचालक में कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिससे डीजे संचालक और बीच बचाव करने वाले दुल्हन पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 6 बारातियों को हिरासत में लेकर के मामला शांत कराया। कोटद्वार से खबर है जहाँ पे पार्षदों समेत 16 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो नगर आयुक्त पीएल शाह ने लगाए सरकारी कामकाज में बाधा डालने के गंभीर आरोप। कोटद्वार से खबर जहाँ पे संविधान की रक्षा की दिलाई शपथ। तो संविधान दिवस पर डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को याद किया गया। पौड़ी से खबर है जहाँ पे माह में 3 दिन पौड़ी बैठेंगे आईजी। तो पुलिस महानिदेशक अपराध एवं प्रशासन अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस को स्मार्ट, अनुशासित व पारदर्शी बनाया जाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। कहा कि पुलिस का जनता के प्रति व्यवहार मित्रवत और अपराधियों के बीच खौफ होना चाहिए। बात करते हरिद्वार की खबरों की। तो स्कूलों में फिर कम होने लगी छात्र छात्राओं की संख्या। तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आहट ने अभिभावकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र के बाद उत्तराखंड और हरिद्वार जिले में भी संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। अभिभावक बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर हैं। इसका अंदाजा सरकारी और निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं की कम होती उपस्थिति से लगाया जा सकता है। केंद्र की नीतियों के खिलाफ कर्मियों का हल्ला बोल। तो हड़ताल के समर्थन में श्रमिक यूनियनों का प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली कूच से पहले किसान नेता नजरबंद। तो किसानों के धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए दिल्ली जाने की योजना थी। वहीं खबर है हरिद्वार से जहाँ पे टीम ने बंद कराए मेडिकल स्टोर। तो ड्रग्स इंस्पेक्टर ने कनखल क्षेत्र के मेडिकल स्टोरों में छापा मारा। इस दौरान उन्होंने रामकृष्ण सेवा मिशन अस्पताल में ऑन रिकॉर्ड फार्मासिस्ट न मिलने पर मेडिकल स्टोर बंद करा दिया। कहीं सड़कों की खुदाई तो कहीं रास्ता रोक रही सेनाई। तो हाईवे से लेकर के शहर की सड़कों पर बारातियों के नाचते ही लग रहा है जाम। खबर है रुड़की से जहाँ पे प्रेम में धोखा खाई युवती ने लगाई इंसाफ की गुहार। तो रुड़की से खबर जहाँ पे एक युवती ने कुछ दिन पूर्व CISF के जवान पर शादी का
झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इसके बाद जवान शादी करने के लिए राजी हो गया था, लेकिन उसने फिर शादी करने से इनकार कर दिया। एक बार फिर युवती ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं खबर है चंडीगढ़ से रुड़की प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका। तो एक युवती चंडीगढ़ से रुड़की अपने प्रेमी के घर पहुंची। यहां युवती ने जमकर हंगामा कर दिया। इस बीच सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह मामला शांत कराया। प्रेमिका प्रेमी के घर ही रहने की जिद पर अड़ गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली बुलाया और जानकारी ली। रुड़की के गोलभट्टा निवासी एक युवक की चंडीगढ़ में रिश्तेदारी है। इस बीच उनका रिश्तेदार के पड़ोस में रहने वाली युवती से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। वेडिंग जोन में दुकानों के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। तो हरिद्वार से खबर जहाँ पे 5 दिसंबर है आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि। बात करते हैं हल्द्वार नैनीताल की खबरों की। तो बेहोश को लेने के लिए बुलाए, उसका बैग लेकर चले गए। तो मित्र पुलिस को ना तो सेवा धर्म नजर आया, ना ही संवेदनाएं जागी। बस दिखे तो सिर्फ रुपए। घंटों सड़क पर बेसुध पड़ा रहा युवक। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई और अस्पताल पहुंचाया। कर्मचारी मजदूरों का हल्ला बोल। तो हल्द्वानी से खबर जहां पर सरकार के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने हड़ताल की है। डाक विभाग 5 करोड़ का कारोबार प्रभावित। तो नेशनल फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉयज यूनियन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान पर प्रधान डाकघर समेत जिले की कई डाकघर में कामकाज ठप रहा। इस कारण रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, दैनिक बचत लेन देन समेत सभी काम प्रभावित रहे। प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भेजने वाले अभ्यर्थी खासी दिक्कतें हुई। आज से 7 घंटे बंद रहेगा रानीबाग भीमताल मार्ग। तो रानीबाग भीमताल मार्ग शुक्रवार से 4 दिसंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक छोटे वाहनों के लिए प्रतिबंधित रहेगा। स्टोन क्रशर संचालक पर केस। तो संचालक डंपर छोड़ फरार। वाहन किया सीज। कर्मचारी कार्य में बाधा डालने का भी आरोप लगाया है। तिकोनिया के पास पड़ा मिला ड्राइवर का शव। तिकोनिया के पास बुधवार की रात चंपावत जिले के बेड़ा बड़वाल निवासी खुशाल राम का शव पड़ा मिला। वह टैक्सी चालक था। मौत के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। हल्द्वानी का ट्रांसपोर्ट कारोबार प्रभावित हुआ है। तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कारण 40% कारोबार पर असर पड़ा है। वही खबर है हल्द्वानी से जहां पे 22 माह में बैंक खाते से उड़ाए 74 लाख रुपए। तो साइबर ठग जिले में 22 माह के दौरान बैंक खातों से 73,87,000 रुपए से अधिक रुपए उड़ा चुके हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय और एमबीपीजी कॉलेज के विवाद में फंसा छात्रों का भविष्य। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय और एमबीपीजी कॉलेज के विवाद में चलते एमएससी भूगोल में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के पोर्टल पर छात्राएं पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं। इससे बीएससी पास कर भूगोल में पीजी करने वाले छात्र परेशान हैं। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश पहली तक होंगे। तो महिला महाविद्यालय में बुधवार से छात्राओं के एमकॉम प्रथम सेमेस्टर के प्रवेश शुरू हो गए हैं। कुमाऊं की खबरों की बात करें तो सिग्नल आते नहीं, बात होती नहीं। तो संचार सेवा के बुरे हाल हैं। बिना नेटवर्क मोबाइल फोन बना जी जंजाल। बीएसएनएल की अपेक्षा से संचार सेवा लड़खड़ा गई है। डाकघरों में लटके रहे ताले। लोहाघाट में प्रदर्शन हुआ। तो केनरा नैनीताल बैंक समेत कई बैंकों में भी नहीं हुआ काम। पूर्णागिरी को इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क से जोड़ें। तो मां पूर्णागिरी धाम में नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से धाम आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही स्थानीय निवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही खबर है नेपाल जाने के लिए मां बेटी परेशान है। तो यूपी की मां बेटी 3 दिन से झूला घाट कस्बे में फंसे हुए हैं। टेंटों में रहने को मजबूर आपदा पीड़ित। तो मुंशियारी के जोसा गांव के 5 परिवार कर रहे हैं टेंटों में बसेरा। कोरोना संक्रमित 3 लोगों की जान गई। तो पिथौरागढ़ से खबर जहाँ पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमित 21 वर्षीय युवक और बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। नियमों का पालन नहीं किया तो निरस्त हो सकती है विवाह समारोह की अनुमति। जीबी सड़क हुई बदहाल। तो डीडीहाट विधायक चौपाल के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा गया है।
वहीं खबर आई है अल्मोड़ा से, जहां पे गौशाला में घुसे तेंदुए ने मां बेटे पर हमला कर घायल कर दिया। तो सियालदह तहसील के जसपुर गांव में एक तेंदुआ गौशाला में घुस आया। गृह स्वामी को तेंदुए के घुसने का आभास ही नहीं हुआ। इस बीच गृह स्वामी ने जानवरों को घास डाला और दरवाज़ा बंद करके वहां से निकल गया। उसके बाद जब जानवरों ने रंभाना शुरू किया तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। तेंदुए ने बाहर निकलते हुए गृह स्वामिनी और उनके बेटे को घायल कर दिया। तेंदुआ 2 जानवरों को भी घायल करते हुए भाग गया। बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे आसमान के नीचे सो रहे असहाय। तो धनाभाग में बागेश्वर के रैन बसेरे का काम रुका। स्वराज भवन का हो रहा प्रयोग। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो हरिपुरा जलाशय में सवारियों से भरी नाव पलटी, महिला की मौत हो गई है। तो जंगल से लकड़ी और घास लेकर घर लौट रही ग्रामीणों से भरी नाव हरिपुरा जलाशय में पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 19 लोगों को जलाशय के किनारे खड़े ग्रामीणों ने बचा लिया। जान हथेली पर रख जलाशय पार करते हैं 7 गांवों के लोग। घर लौट रहे ग्रामीणों पर तेंदुए का हमला। तो जसपुर से खबर है, जहाँ पे घर लौट रहे ग्रामीणों पर तेंदुए ने हमला बोल दिया। हमले में एक किशोर समेत 3 ग्रामीण जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में इलाज कराया गया। घटना से आसपास के ग्रामीणों में दहशत है। जल्द शुरू होगी पंतनगर पिथौरागढ़ देहरादून फ्लाइट। तो पंतनगर एयरपोर्ट के नवनियुक्त निदेशक राजीव पुनेटा ने अमर उजाला को साक्षात्कार दिए हैं। दिल्ली जा रहे हजारों किसानों को बिलासपुर में रोका गया, बवाल हुआ है। अज्ञात वाहन ने कारीगर को रौंदा, मौत हो गई। तो गदरपुर से खबर आई, जहां पे अज्ञात ट्रक ने घर जा रहे कारीगर को रौंद दिया। हादसे में कारीगर की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं खबर है सिद्धार्थगंज से, जहां पर अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, शव पोस्टमार्टम को भेजा गया है। काशीपुर से खबर है, जहां पर लोहा चोरी के 2 आरोपी को पकड़ा गया है।